पंचतंत्र की अनमोल कहानियाँ सुनते हैं। आज एक नई कहानी का नाम है ढोल की पोल। एक बार जंगल में पिंगलक नाम का शेर नदी पर पानी पीने गया तो वहाँ उसने एक भयभीत कर देने वाली तेज आवाज़ सुनी। जंगल का राजा शेर पिंगलक इतना भयभीत हो गया कि वह बिना पानी पिए ही वापस लौट आया। दमनक नाम का गीदड़, जो हमेशा शेर के द्वारा किए गए शिकार का बचा कुचा भाग खाने के लिए उसके पीछे लगा रहता था, वह यह सब देख रहा था। तो जब उसने देखा कि पिंगलक बिना पानी पिए ही वापस लौट रहा है तो वह अचंभे में सोचने लगा कि ऐसा क्या कारण है जो जंगल का राजा शेर पिंगलक इतना भयभीत हो गया। जब शेर अपनी गुफा में बैठा था तो वह शेर से मिलने आया और बातें ही बातों में उसने शेर से पूछा कि महाराज, ऐसी क्या वजह थी कि जंगल का राजा शेर किसके भय से नदी से बिना पानी पिए ही वापस लौट आया। पहले तो शेर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन दमनक गीदड़ के पूछने पर उसने कहा, क्या तुमने डराने वाली वह तेज हुंकार नहीं सुनी? दमनक ने कहा, हाँ सुनी तो है, बस ऐसा लगता है कि यह जंगल अब सुरक्षित नहीं है, हमें यह छोड़ देना चाहिए। यहाँ कोई हमसे भी ज़्यादा ताकतवर जानवर आ गया है। दमनक गीदड़ ने कहा, महाराज, तेज आवाज़ से क्या डरना? क्या आपने यह कहावत नहीं सुनी कि गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं और जो बरसते हैं वे कभी गरजते नहीं। यह जंगल आपके पूर्वजों का है, इसे छोड़कर जाना उचित नहीं है। ढोल भी तो कितने जोर से बजता है, पर गोमायू गीदड़ को उसके अंदर जाने पर ही पता चला कि वह अंदर से बिल्कुल खाली है। पिंगलक शेर ने कहा, गोमायू की क्या कहानी है? दमनक ने तब कहा, तो गोमायू गीदड़ की कहानी ध्यान देकर सुनिए। यदि पंचतंत्र की ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और नई नई सीखों से भरी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कहानी ढोल की पोल। सब मात्रात ने भीतव्यम, शब्द मात्र से डरना उचित नहीं है। गोमायू नाम का गीदड़ एक बार भूखा प्यासा जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वह एक युद्ध भूमि में पहुंच गया। वहां दो सेनाओं का युद्ध अभी अभी शांत हुआ था, किंतु एक ढोल अभी तक भी वहीं पड़ा था। उस ढोल पर इधर उधर पेड़ से लटकी बेलों की शाखाएं हवा से हिलती हुई उस पर प्रहार कर रही थी। उन बेलों के प्रहार से ढोल से बड़ी जोर की आवाज होती थी। आवाज सुनकर गोमायू बहुत डर गया। उसने सोचा, इससे पूर्व कि यह भयानक शब्द वाला जानवर मुझे देखे, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। किंतु दूसरे ही क्षण उसने विचार किया कि भय और आनंद से जो भाव उत्पन्न होते हैं उनमें हमें अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए, पहले भय के कारण की खोज करनी चाहिए। यह सोचकर वह धीरे धीरे चल पड़ा जिधर से आवाज आ रही थी। आवाज के बहुत निकट पहुंचा तो देखा कि एक पेड़ के नीचे एक ढोल है। ढोल पर बेलों की जो शाखाएं हैं वे चोट कर रही थीं, जिसकी वजह से बहुत तेज ध्वनि आ रही थी। गोमायू ने स्वयं भी उस पर हाथ मारने शुरू कर दिए। ढोल से और भी जोर से आवाज आई। गीदड़ ने सोचा, यह जानवर तो बहुत सीधा साधा मालूम होता है, इसका शरीर भी बहुत बड़ा है, मांसल भी है, इसे खाने से बहुत दिनों तक भूख मिट जाएगी, इसमें चर्बी, मांस, रक्त खूब होगा। यह सोचकर उसने ढोल के ऊपर लगे चमड़े में दांत गड़ा दिए। चमड़ा बहुत कठोर था। गीदड़ के 2 दांत टूट गए। बड़ी कठिनाई से ढोल में एक छेद हो पाया। उस छेद को चौड़ा करके गोमायू गीदड़ जब ढोल में घुसा तो देखकर बड़ा निराश हुआ। वह तो अंदर से बिल्कुल खाली था, उसमें रक्त, मांस, मज्जा कुछ भी नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूँ, दमनक ने कहा, इसलिए मैं कहता हूँ महाराज, शब्द मात्र से डरना उचित नहीं है। पिंगलक शेर ने कहा,
मेरे सभी साथी इस आवाज से डरकर जंगल से भागने की योजना बना रहे हैं। इन्हें किस तरीके से धीरज बंधाऊं? दमनक गीदड़ ने कहा, इसमें इनका क्या दोष? सेवक तो स्वामी का ही अनुकरण करते हैं। जैसा स्वामी वैसे ही उसके सेवक। यह संसार की रीति है। आप कुछ काल धीरज रखें, साहस से काम लें। मैं बहुत जल्द ही शब्द के भेद निकालकर आपके पास आ। पिंगलक सेन ने गीदड़ से कहा, तू वहां जाने का साहस कैसे करेगा? दमनक गीदड़ ने कहा, स्वामी के आदेश का पालन करना तो सेवक का धर्म है। स्वामी की आज्ञा हो तो मैं आग में कूद पड़ूं, समुद्र में छलांग लगा दूं। पिंगलक सेन ने कहा, दमनक जाओ, इस शब्द का पता लगाओ। तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, यही मेरा आशीर्वाद है। तब दमनक पिंगलक को प्रणाम करके संजीवक के शब्द की ध्वनि का लक्ष्य बांधकर उसी दिशा में चल दिया। दमनक जाने के बाद पिंगलक ने सोचा, यह बात अच्छी नहीं है। मैंने दमनक का विश्वास करके उसके सामने अपने मन का भेद खोल दिया। कहीं वह इसका लाभ उठाकर दूसरे पक्ष से मिल जाए तो मुझ पर आक्रमण करने के लिए उकसा दे तो बुरा हो जाएगा। मुझे दमनक का भरोसा नहीं करना चाहिए। वह पिंगलक ने सोचा, एक बार सम्मानित होकर अपमानित हुए सेवक विश्वास पात्र नहीं होते। वे सदा अपने इस अपमान का बदला लेने के अवसर खोजते रहते हैं। इसलिए किसी दूसरे स्थान पर मुझे दमनक की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह सोचकर दमनक की राह देखता हुआ वह दूसरे स्थान पर अकेला चल जाकर बैठ गया। दमनक जब संजीवक बैल के शब्द का अनुकरण करता हुआ उसके पास पहुंचा तो यह देखकर बहुत खुश हुआ कि वह कोई भयंकर जानवर नहीं बल्कि सीधा साधा बैल है। उसने सोचा, अब मैं संधि विग्रह की कूटनीति से पिंगलक शेर को अवश्य ही अपने वश में कर लूंगा। आपत्तिग्रस्त राजा ही मंत्रियों के वश में होते हैं। यह सोचकर वह पिंगलक से मिलने के लिए वापस चल दिया। पिंगलक ने उसे अकेला आया देखा तो उसके दिल में धीरज बंधा। उसने कहा, दमनक, वह जानवर देख लिया तुमने? दमनक, आपकी दया से देखा स्वामी। पिंगलक, सच में? दमनक ने कहा, हाँ। दमनक, स्वामी के सामने असत्य नहीं बोल सकता। मैं देवता की तरह पूजा करता हूँ, आपसे झूठ कैसे बोल सकूंगा? पिंगलक सेन ने कहा, संभव है तूने देखा हो, इसमें विस्मय क्या? और इसमें भी आश्चर्य नहीं कि उसने तुझे नहीं मारा। महान व्यक्ति महान शत्रु पर ही अपना पराक्रम दिखाते हैं, दीन और तुच्छ जीवों पर नहीं। आंधी का झोंका बड़े वृक्षों को ही गिराता है, घास पात को नहीं। दमनक ने कहा, मैं दीन ही सही, मैं कमजोर ही सही, किंतु आपकी आज्ञा हो तो मैं उस महान पशु को भी आपका दीन सेवक बना सकता हूँ। पिंगलक ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, यह कैसे होगा दमनक? दमनक, बुद्धि के बल से स्वामी, बुद्धि के बल से सब कुछ हो सकता है। स्वामी, जिस काम को बड़े बड़े हथियार नहीं कर सकते उस काम को छोटी सी बुद्धि कर सकती है। पिंगलक सेन ने कहा, यदि यही बात है तो मैं तुझे आज से अपना प्रधानमंत्री बनाता हूँ। आज से मेरे राज्य के इनाम बांटने और दंड देने के काम तेरे ही अधीन होंगे। पिंगलक शेर से यह आश्वासन पाने के बाद दमनक संजीवक बैल के पास जाकर अकड़ता हुआ बोले, अरे दुष्ट बैल, मेरा स्वामी पिंगलक तुझे बुला रहा है। तू यहाँ नदी के किनारे व्यर्थ ही हुंकार क्यों भरता रहता है? संजीवक बैल बोला, ये पिंगलक कौन है? दमनक, अरे पिंगलक को नहीं जानता? थोड़ी देर ठहर तो उसकी शक्ति को जान जाएगा। जंगल के सब जानवरों का स्वामी पिंगलक शेर वहाँ वृक्ष की छाया में बैठा है। यह सुनकर संजीवक बैल के प्राण सूख गए। दमनक के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, मित्र, तू सज्जन प्रतीत होता है। यदि तू मुझे वहाँ ले जाना चाहता है तो पहले अपने स्वामी से मेरे लिए अभय वचन ले ले। दमनक, तेरा कहना सच है मित्र, तू यहीं बैठ, मैं अभय वचन लेकर अभी आता हूँ। तब दमनक पिंगलक के पास जाकर बोला, स्वामी, वह कोई साधारण जीव नहीं है, वह तो भगवान का वाहक बैल है। मेरे पूछने पर उसने मुझे बताया कि उसे भगवान ने प्रसन्न होकर यमुना तट पर हरी हरी घास खाने के लिए भेजा है। वह तो कहता है कि भगवान ने उसे यह सारा वन खेलने और चरने को सौंप दिया है। पिंगलक शेर, सच में? सच कहते हो दमनक? दोनों मिलकर पिंगलक शेर के पास गए। पिंगलक शेर ने नख विभूषित दाहिना हाथ उठाकर संजीवक बैल का स्वागत किया और कहा, आपका कल्याण हो। आप इस निर्जन वन में कैसे आ गए? संजीवक बैल ने सारा
वृत्तांत कह सुनाया। पिंगलक ने सब सुनकर कहा, मित्र डरो मत, इस वन में मेरा ही राज्य है। मेरी भुजाओं से रक्षित वन में तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर भी अच्छा यही है कि तुम हर समय मेरे साथ रहो। वन में अनेक भयंकर पशु रहते हैं, बड़े बड़े हिंसक वनचरों को भी डर कर रहना पड़ता है। तुम तो फिर भी निरामिष भोजी हो। शेर और बैल की इस मैत्री के बाद कुछ दिन तो वन का शासन कर्टक दमनक ही करते रहे, किंतु बाद में संजीवक के संपर्क में पिंगलक भी नगर की सभ्यता से परिचित हो गया। संजीवक को सभ्य जीव मानकर वह उसका सम्मान करने लगा और स्वयं भी संजीवक की तरह सुसभ्य होने का यत्न करने लगा। थोड़े दिन बाद संजीवक का प्रभाव पिंगलक पर इतना पड़ गया कि पिंगलक शेर ने अन्य सब वंचर पशुओं की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। प्रत्येक प्रश्न पर पिंगलक संजीवक के साथ एकांत में विचार विमर्श किया करता। कर्टक दमनक बीच में दखल नहीं दे पाते थे। संजीवक की इस मान वृद्धि से दमनक के मन में आग लग गई। शेर और बैल की इस मैत्री का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि शेर ने शिकार के काम में ढील कर दी। कर्टक और दमनक शेर का बचा मांस खाकर ही जीते थे। अब यह बचा मांस बहुत कम हो गया। कर्टक दमनक इससे भूखे रहने लगे। तब वे दोनों इसका उपाय सोचने लगे। दमनक ने अपने मित्र कर्टक से कहा, भाई यह तो अनर्थ हो गया। शेर की नज़र में महत्व पाने के लिए तो मैंने यह प्रपंच रचा था। इसे लक्ष्य से मैंने संजीवक बैल को शेर से मिलाया था। अब उसका परिणाम सर्वथा विपरीत ही रहा है। संजीवक को पाकर स्वामी ने हमें बिल्कुल भुला दिया है, यहाँ तक कि अपना काम भी वह भूल गए हैं। कर्टक ने कहा, किंतु इसमें भूल किसकी है? तूने ही दोनों की भेंट कराई थी। अब तू ही कोई उपाय कर जिससे इन दोनों में बैर हो जाए। दमनक जिसने मेल कराया है वह फूट भी डाल सकता है। कर्टक, यदि इनमें से किसी को भी यह भान हो गया कि तू फूट कराना चाहता है तो अपना परिणाम देख लेना। दमनक ने कहा, मैं इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, सब दाव पेच जानता हूँ। तब कर्टक ने कहा, मुझे तो फिर भी भय लगता है। संजीवक बैल बहुत बुद्धिमान है, वह ऐसा नहीं होने देगा। दमनक भाई मेरा बुद्धि कौशल सब करा देगा। बुद्धि के बल से असंभव भी संभव हो जाता है। जो काम अस्त्र शस्त्र से नहीं हो पाता वह बुद्धि से हो जाता है। जैसे सोने की माला से काक पत्नी ने काले सांप का वध कर दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी ढोल की पोल से हमें यही सीख मिलती है कि भय का भाव हमें भ्रमित कर देता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति को कमज़ोर कर देता है, जिससे हम दूसरों के षड्यंत्र के शिकार बड़ी आसानी से हो जाते हैं और हम बड़ी आसानी से मूर्ख बन जाते हैं। इसलिए आपको जिससे भी भय लगे, सबसे पहले स्वयं को नियंत्रित कर भय की तह तक पहुंचने की कोशिश करें। इससे आप स्वार्थी और चालाक लोगों के द्वारा मूर्ख बनने से बच जाएंगे। क्या आप भी कभी किसी स्थिति में भयभीत हुए हैं या आपके भय का किसी ने अनुचित लाभ उठाने की कोशिश की है? तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।